बच्चों को पढ़ा के उनको सुला के मैं और मेरे हस्बैंड आए हैं वॉक करने के लिए। तो हमने कहा चले वॉक भी करते हैं और थोड़ी सी सब्ज़ी वगैरह भी लेनी थी तो वो भी लेंगे इंशाल्लाह ताला। और जो है मेरा कुकिंग मस्टर्ड ऑयल जो है वो एंड हो चुका था तो मैंने कहा वो भी मुझे परचेज़ करना है। तो चलते हैं, अभी मौका अच्छा है। और ये व्लॉग मैंने रात से स्टार्ट कर दिया है। आए हैं ATM की तरफ, थोड़े कुछ पैसे विड्रॉ करने, तो उसके बाद फिर चलेंगे इंशाल्लाह आगे अपनी ख़रीदारी की तरफ। आए हैं यहाँ भिंडी जो है वो 70 रुपये पाव है। भाई टमाटर जो है वापस 250-300 रुपये किलो हो चुके हैं। तो ले रहे हैं थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी, देखें क्या लेते हैं। और भिंडी लिए मैंने, इंशाल्लाह कल बनाएंगे भिंडी गोश्त। ली हमने सब्ज़ी और बनाना लिया है। सब्ज़ी में टमाटर, हरा धनिया, भिंडी, दही ली। और मैंने कहा कि चलो फिर मैं तुम्हें पिलाता हूँ सोडा वोडा, तो मैंने करने की। और पूछ तो हम लोग जब भी आते हैं यहीं से पीते हैं, बफर रूम से। तो बहुत अच्छा होता है, इसका फ्लेवर बनाता बहुत अच्छा है। आइसक्रीम होती है इनके, और जो है ना वो मिल्क शेक वगैरह भी होते हैं, आइसक्रीम शेक भी होते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे आके बैठ के पियो सुकून से, रिलैक्स होके ना। मैंने कहा जी बिल्कुल, क्यों नहीं पियेंगे। और इंशाल्लाह फिर पी के घर चलते हैं। एप्पल लेने हैं, लेकिन एप्पल बहुत कोई महंगे मिल रहे हैं। 250 जो है ना वो केजी के हिसाब से यहाँ मिल रहे हैं। देखते हैं अगर कुछ समझ में आता है तो लेते हैं। फिर खा रही हूँ मैं यहाँ पे रोल अल्ताफ़ कबाब वाले का, और बहुत ही कोई मज़े का इसका रोल होता है। और ये कौन सा रोल है? कीमे वाला कबाब रोल है, कबाब रोल। मैंने इनसे कहा था बोटी वाला मत लाइएगा, कबाब रोल लाइएगा। तो मैंने कहा चलो इसको खाते हैं, इसके साथ सोडा के साथ तो मज़ा आएगा। सो जिस मेन काम के लिए मैं आई थी मस्टर्ड ऑयल लेने के लिए, वही मुझे नहीं मिला। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि यहाँ से वहाँ तक हमने पूरे इस लाइन में देख लिया, मस्टर्ड ऑयल किसी के पास है ही नहीं। हो गई हमारी वॉक, पी लिया हमने सोडा, खाया हमने रोल, बहुत ही कोई आया मज़ा मुझे। चल रहे हैं घर की तरफ वापस, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल के लिए जो ख़ास तौर पे आए थे वो तो हमें मिला ही नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला उन्होंने कल का बोला है कि कल आके ले लीजिएगा। बिल्कुल भी नहीं है किसी भी शॉप पे ना, बोतल में भी नहीं है, खुला भी नहीं है। तो बस जा रहे हैं घर की तरफ अब। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। आप जो नाश्ता देख रहे हैं ये मेरा और मेरे हस्बैंड का है, क्योंकि आज उनको हेड ऑफिस जाना है। जब हेड ऑफिस जाते हैं तो थोड़ा ज़रा लेट जाते हैं, यानी कि 9 बजे तक जाते हैं। और अगर वो अपने ऑफिस जाते हैं, प्लांट पे जॉब करते हैं ये, तो वहाँ पर इनको जाना पड़ता है 8 बजे। तो चलें करते हैं आज मैं और ये नाश्ता दोनों मिल के जी। बच्चे और शौहर जाने के बाद स्कूल ऑफिस, तो मैंने कहा चलें अब मैं जब इस कमरे की जना चादर चेंज कर दूं, क्योंकि जना वो इसी कमरे में जना आजकल हम लोग ज़्यादातर जना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, यहीं खा रहे हैं, यहीं जना वो पढ़ भी रहे हैं, सब कुछ जो है ना वो यहीं हो रहा है, सोना भी यहीं हो रहा है। तो मैंने कहा कि चलें जना फिर मैं इसकी जना शीट चेंज कर देती हूँ जल्दी से। और ये मैं आपको बता रही थी ना, मेडिकेटेड गद्दा है ये। माशाल्लाह इस गद्दे को हमें 4 साल हो गए हैं, लेकिन ये ज़रा सा भी कहीं से ख़राब नहीं हुआ। मैंने इसका कवर भी कभी नहीं उतारा था। तो चलें बिछाती हूँ इस पर चादर पे। इंशाल्लाह अपने रूम की भी आज चेंज करनी है। और आपको तो पता है कि किचन में आज क्या पक रहा है। तो पकेगा आज किचन में हमारे भिंडी गोश्त, जो कि सबका ही फेवरेट है और बहुत ही कोई मज़े का हम लोगों को लगता है, बिल्कुल शोरबे वाला बनाते हैं हम। तो इंशाल्लाह ताला थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं किचन में, क्योंकि मैंने अभी गोश्त निकाल के रख दिया है उसको डीप फ्रोज़ करने के लिए, ताकि जब वो डीप फ्रोज़ हो जाएगा तो इंशाल्लाह ताला फिर हम उसको पकाने की तरफ आ जाएंगे। उसके शीट चेंज कर दी है, साफ़ सफाई सब कर दी है। और जो मैं आपको बता रही थी कि हम लोग जो है वो आजकल इसी कमरे में हमारा ज़्यादातर जो है ना वो टाइम स्पेंड हो रहा है। इतना टाइम स्पेंड हो रहा है, इतना ये कमरा हमने यूज़ करा है कि जो मेरे जो पर्स हैं वो भी जो है ना यहीं जो है ना इसी रूम में है बच्चों के, और जो कि मैं अपने ही रूम में रखती हूँ। लेकिन आजकल जो है वो यहीं जो है ना ज़्यादातर हम लोग उठ रहे बैठ रहे हैं, क्योंकि ये कमरा बहुत ज़्यादा कोई ठंडा होता है और जो है ना यहाँ से हवा भी बहुत अच्छी आती है। चलें खैर इंशाल्लाह अभी अपने कमरे को भी सेट करते हैं और फिर आगे जो करना है वो करते हैं मज़ीद। ये कमरा देखें मेरा वैसे ही साफ़ सुथरा है। ये उस दिन की मैंने बेडशीट बिछाई है, ना यहाँ पे कोई सो रहा है, ना यहाँ कोई जना बैठ के पढ़ रहा होता है। तो और ये मैंने जो है वो सुबह जो है अपने हस्बैंड के जो है वो पैंट शर्ट इस्त्री करी। तो जब उन्होंने मुझे बताया कि नहीं मुझे तो हेड ऑफिस जाना है, तो फिर मैंने उनको ड्रेस पैंट और जना ड्रेस शर्ट जो होती है उसके साथ की वो, और जना उनको शूज़ निकाल के दिए, कर शूज़। तो जब मैंने शूज़ निकाले तो मुझे लगा कि जना यानी कि जूतों की भी सफाई करनी चाहिए। तो देखते हैं किस वक्त करते हैं, अगर आज हुई तो आज करेंगे, नहीं तो इंशाल्लाह कल करेंगे। और ये हमारी मेड आ चुकी है जिसने जना कपड़े धो के यहाँ टप में रख दिए हैं, सुखाना मेरा काम है। अब मैं इंशाल्लाह ताला इसको सुखाती हूँ और इन कपड़ों को हैंग करती हूँ।
जी ये रूम भी हमने जो है ना साफ़ कर ही लिया और इसकी शीट भी चेंज कर दी, क्योंकि मेरी मेट कहने लगी कि जो है ना वो बाजी आज मैं जल्दी इसीलिए आई हूँ। मैं भी परेशान और हैरान थी कि यार ये जल्दी किस तरीके से आ गई हैं। तो कहने लगी कि जल्दी मैं इसलिए आई हूँ कि मैं 3 से 4 दिन के लिए जो है अपने गाँव जा रही हूँ, और जो है वहाँ पर कोई शायद बीमार है इसकी फ़ैमिली में जिसको ये देखने जा ना सके, डेंगू वगैरह हुआ है, तो उसकी हालत काफ़ी सीरियस है। तो मैंने कहा अच्छा जब भी आप जल्दी आ गए तो कहेंगे बाजी ये शीट उतार के दे दीजिए, मैं इसको वॉश कर देती हूँ, क्योंकि और जो भी ज़रूरी कपड़े हैं वहाँ मुझे दे दीजिए। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है चलें, क्या कर सकते हैं कि मतलब किसी की तबीयत ख़राब है और ये पानी के बाद आपको आ रही होगी तो ये अंदर वॉश कर रही हैं। तो मुझसे कहने लगी बाजी किसी दिन मेरा भी जो है ना वो व्लॉग बना लें और मुझे भी वीडियो में लें और बताएं कि मैं कपड़े भी जो है ना वो वॉश करती हूँ, तो अगर किसी को काम पे रखना तो मुझे बता दें। तो मैंने कहा ये तो पूरे वर्ल्ड में जाता है और कहाँ कहाँ से जो है ना वो आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है मैं आपको व्लॉग में ले लूँगी। तो कहने लगी कि जी आप मुझे ले लें और लोगों को बताएं कि जना मैं कपड़े जना वॉश करती हूँ, और जो है मैं ये सिर्फ कपड़े वॉश करती हैं, झाड़ू पोछा नहीं करती और बर्तन भी नहीं धोती। तो ये आती हैं कोई गोदरा साइड की तरफ से ना, वहाँ से आती हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई मैं व्लॉग में बता देती हूँ कि भाई हमारी एक अदद मेट है, उनका नाम है आलिया। तो आप जो है वो भाई किसी को कपड़े धुलवाने हैं तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उनका एड्रेस आपको दे दूँगी या उनसे बात करवा दूँगी। जी मैंने सोचा कि जो है ना मैं जूते साफ़ ही कर लूँ और रख दूँ उनको उनकी जगह पे। डब्बे पे बच्चों ने निकाले थे तो ये ऐसे कैसी रख दिए, और जो है ना ये कुछ जो है ना वो सैंडल वगैरह जो है मेरी और ये खाली है। तो मैंने कहा कि जो डब्बे जिसके जूतों के हैं उसमें उसको फिल कर देती हूँ और उनको रख देती हूँ एहतियात से उठा के, क्योंकि जब कोई चीज़ निकल जाती है तो उसको रखना जाना बड़ा वो हो जाता है और बच्चों वाले घर में तो सब चलता रहता है। तो मैंने कहा अच्छा इस तरीके से साफ़ सुथराई भी हो जाएगी। ये तो अभी से इतने से ही जूते, लेकिन जो है वो बाकी के जूते जो हैं वो बेड के नीचे रखे हुए डब्बों में ही रखे हुए, उनको निकालना है उनको साफ़ करना है। तो ये मुझसे कहने लगे कि ना ये काम संडे को जो है ना मेरे साथ मिलके कर लेना, मैं आपके साथ करवा दूँगा, इसलिए क्योंकि थोड़ा ज़रा डस्ट का भी इशू रहता है कि फ्लू वगैरह ना हो जाए। तो चलते हैं अपनी साफ़ सफाई की तरफ, क्योंकि डब्बे भी पूरे साफ़ करने हैं और जो है वो फिर इनको उसमें वापस रखना भी है। और अभी जो है वो मेरे कज़न की बेटे की जो है ना शादी होने वाली है, तो इंशाल्लाह ताला देखिए कब तक होती है, रिश्ता तो तय हो गया, मंगनी भी हो गई है, तो शादी भी इंशाल्लाह ताला हो ही जाएगी। तो उसकी भी थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है। शूज़ वगैरह तो अल्लाह का शुक्र है मेरे पास, तो 1-2 सूट बनाऊंगी मैं इंशाल्लाह ताला। चलें अब इनको सही करके रखते हूँ। सारे शूज़ साफ़ करके इन बॉक्सेस में जो है ना फिल कर दी, इनके अपने बॉक्सेस हैं। तो मैंने कहा चलें इनको मैं यहाँ दरवाजे के पीछे ही रख देती हूँ, क्योंकि जो है ना फिर जब बेड के नीचे की सफाई होगी तो फिर जो है ना मैं इसको सही से रख दूँगी। पियानो जो है वो हाशिर दरवाजे के पीछे ऐसे ही खड़े करते हैं ताकि ये आराम से उठा सकें। और मैंने जो है ना वो कपड़े जो है ना वो आयरन करके जो है ना यहाँ हैंग कर दिए हैं, और ये भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो मैसी हो रही है खूटी, क्योंकि इसको भी जो है ना साफ़ करना है। तो इंशाल्लाह ताला इसको भी करते हैं, इस पर भी वर्क करते हैं कि इसको भी साफ़ सुथरा करके बाकी जो कपड़े इनको जो है ना वो हैंग करते हैं। इसमें कुछ कपड़े इस्त्री होके उसके पीछे हैंग हुए हुए हैंगर में ना, तो उनको फ्रंट पे करके और बाकी इन सब कपड़ों को उतारेंगे जो वॉश करने वाले हैं, उनको वॉश करने के लिए जो है ना डालेंगे। और ये मैंने साफ़ सफाई यहाँ कर दी है। मैंने कहा चले कि जब तक जो है ना वो आपकी होगी तैयारी उसकी बेड साफ़ करने की, उसके नीचे से जो जूते वगैरह निकलेंगे तो वो भी हाथे हाथ जो है वो साफ़ हो जाएंगे। अब आ जाते हैं हम अपनी झाड़ू वाड़ू की तरफ, क्योंकि मैं यही कर रही थी कि जल्दी से जो है ना मैं ये साफ़ सफाई कर लूँ तो फिर इंशाल्लाह ताला झाड़ू लगाते हैं। अच्छा जी आ गए हम अपनी झाड़ू के उस पर, और जो है ना वो झाड़ू लगाएंगे इंशाल्लाह ताला, तो और पोछा ओछा लगा के घर जो है वो साफ़ सुथरा हो जाएगा। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह घर मेरा साफ़ ही रहता है। मेरे बच्चे जो है वो कोई ऐसे गंदगी नहीं करते हैं और वो इस चीज़ का बड़ा ख्याल करते हैं कि उनको भी पता है कि मम्मा हमारी सफाई करती हैं तो हमने घर साफ़ ही रखना है। और ये अरमान का जो है ना लॉइन जो हम उस दिन लेकर आए थे, ये अब तक हमारे अभी कायम दायम है, वरना ये फट चुका होता है, लेकिन इसकी बड़ी हिफाजत की जा रही है क्योंकि मैंने इनको बहुत डांटा था कि ये ख़राब नहीं होना चाहिए, कम से कम 5-6 दिन तो आप इससे खेलें। तो ये बड़े हिफाजत से रखे जाते हैं और इस रूम में रखे गए कि यहाँ पे मम्मा कोई भी नहीं है तो जाना ये सही रहेगा यहाँ पे। तो कोनों से जाना झाड़ू वगैरह निकालो तो वो सही रहता है। और मैं तो बस साफ़ सफाई करने के बाद जो है वो मच्छरों का स्प्रे कर देती हूँ ताकि जो है वो, और रूम को कर देती हूँ बंद, ताकि अच्छे से जो भी कोई मच्छर वगैरह हैं तो वो मर जाएं और फिर वापस रूम में ना जाएं। तो बस यही हमारी रूटीन चल रही है। अच्छा हाँ एक बात और कि मुझसे ना एक बच्चा है, बच्चा ही होगा वो, हारिस नाम है उनका, तो उन्होंने मेरे व्यूवर्स भी हैं, सब्सक्राइबर हैं वो मेरे, और वो मेरी वीडियो वॉच भी करते हैं और बहुत अच्छे कमेंट्स भी करते हैं।
तो उन्होंने मुझसे कहा कि जो है ना वो आंटी आप जो है वो अपना फेस जो है ना क्यों नहीं दिखाती, फेस रिवील क्यों नहीं करती हैं आप सिर्फ जो है ना वॉइस आपकी आती है, तो क्या आप पर्दा करती हैं? तो मैंने कहा मैं उसको मैसेज में क्या रिप्लाई करूँ, मैं वैसे बताऊँ कि आज इन्होंने पूछा कल कोई और पूछेगा। नहीं बेटा, मैं पर्दा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ और ना ही मेरे शौहर की तरफ से ये है कि आप जो है वो सामने ना आओ, तो मैं खुद नहीं आती हूँ। जब मुझे लगेगा कि मैं आऊँ अपना फेस रिवील करा दूँगी मैं, और ऐसी कोई बात नहीं है, ना मैं कोई पर्दा करती हूँ, ना मैं शरई पर्दा करती हूँ, ना वैसे। और मेरे मियाँ की तरफ से तो बिल्कुल भी जो है ना वो कोई वो नहीं है कि आप नहीं आए, बल्कि उन्होंने तो मुझसे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल फर्स्ट व्लॉग में ही कहा था कि नहीं कि जन अगर आप आना चाहती हो तो आना चाहे, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ना मेरे इन लॉज को कोई ऑब्जेक्शन है और ना ही मेरी अपनी फैमिली में किसी को कोई ऑब्जेक्शन है कि जो ना वो मेरे मैके की तरफ से या मेरी बहन है या भाई हैं कोई ऑब्जेक्शन करे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है कि जब मुझे मतलब आना होगा फेस रिवील करना हो कर लूँगी। अक्सर मैं अल्हम्दुलिल्लाह बस यही हाल है आजकल सब घरों में। तो जब मुझे फेस रिवील करना होगा तो मैं कर दूँगी। और आप लोगों ने देखा होगा जब मैं साफ़ सफाई करती हूँ बच्चों के रूम की, तो वहाँ पे मेरी पिक्चर भी रखी हुई है बच्चों के साथ। तो अगर मैं पर्दा कर रही होती तो मैं फिर वो पिक्चर वगैरह भी ना दिखाती। तो मैं कहा चले मैं आप लोगों को बता दूँ, एक एक करके क्या बताऊँगी, एक साथ ही सबको बता दूँ। चलिए ठीक है, मतलब अब ये झाड़ू लगाते हैं, उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी। तो इंशाल्लाह ताला अभी तक तो किचन की बारी आई नहीं है, मिलेंगे किचन में, क्योंकि जो है ना वो मैंने अभी तक जो है ना गोश्त वगैरह कुछ चढ़ाया नहीं है। मुझे स्कूल से आने से पहले बच्चों के मैं चाह रही थी कि जल्द से जल्द ये जो है ना काम मैं कर लूँ किचन का, क्योंकि फिर जो है वो बच्चों की पढ़ाई पे कोई हर्ज ना हो, क्योंकि वो लोग आते हैं, नहाते हैं, लंच करते हैं, फिर जो है ना वो मौलवी साहब आ जाते हैं। तो बस उस टाइम पीरियड में ना टाइम बहुत शॉर्ट होता है, तो वो 2 से लेके 3 बजे तक का जो टाइम होता है ना मेरा, वो बहुत ही कोई ज़्यादा जो है ना वो बिजी गुजर रहा होता है, क्योंकि उसी 1 घंटे में मुझे जो है ना इन लोगों के साथ खिलाना पिलाना सब करना है, फिर पढ़ने बिठाना होता है, नहाने जाते हैं ये लोग, सब काम जो है ना वो इन लोगों के देखने होते हैं। चले मैं आगे की अपनी सफाई करती हूँ, फिर उसके बाद मिलते हैं। भिंडी मैं काट रही हूँ, जो कि काट चुकी हूँ बल्कि मैं भिंडी, और भिंडी काटते काटते मेरे एकदम ख्याल आएगा इसके जो हेड और टेल होते थे, वो जब हमारी अम्मी काटती थी भिंडी तो हम लोग साइडों पे सब बैठ जाया करते थे, और वो जो है ना अपने फॉरहेड पे, गाल पे, चिन पे, नोज़ पे इस तरह हम लोग लगाया करते थे। आजकल के बच्चे तो बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं करते ना, मतलब वो पेरेंट्स हैं जो किस तरह के काम करते हैं इन बच्चों के साथ, क्योंकि कोई ना कोई एलर्जी और उसका कोई ना कोई मसला रहता है बच्चों को या किसी को भी। तो मैंने जो है वो अरमान आए थे और मैं खाना पकाने में आज हो गई बाइकी लेट। मैं बिल्कुल अब स्टार्ट कर रही हूँ, दोपहर के 3 बज रहे हैं और बच्चे आए थे, उनको नहलाना धुलाना करके जो है ना वो तैयार वैयार करके उनको रेडी करा। तो अरमान साहब की तो होगी आज फिर से तबीयत ख़राब, और उनको इतनी छींकें और उनका जो है ना वो नज़ला उनको बहुत ज़्यादा हो गया। तो नोज़ी भी उनकी आ रही है, लेकिन जो है ना वो बलगम भी उनको बहुत सारा हो रहा है, और उनकी खांसी में भी जो है ना खूब खड़खड़ हो रही है। तो मैंने कहा कि चलें, अब या आ गए थे बच्चे और कुछ मैं साफ़ सफाई में लग गई थी। मैं कहा मैं इत्मीनान से सुकून से ही पकाऊंगी। तो ये मैं भिंडी जो रात को लाई थी, ये मैं 1 पाव लेकर आई थी, और इसको जो है वो मैंने अभी कटिंग करी है, और ये 1 पाव भिंडी मुझे 80 रुपये की मिली है। ये हाल है, ये बंदा 1 किलो भिंडी भी नहीं खा सकता। खैर मुझे तो गोश्त में डालनी थी, थोड़ी सी डालनी थी। तो इसकी एक बड़ी अच्छी मैं आपको टिप बता रही हूँ, और जो है ना वो मैं फिर इसको मतलब पकाने शुरू कर दूँगी। तो मैं ये बता रही थी कि पहले इसका हेड एंड टेल काट लें, उसके बाद इसको जो है आप एक सादे पानी में भिगो के रख दें थोड़ी देर के लिए, तो इसकी अच्छी से इसकी मिट्टी निकल जाएगी। उसके बाद जो है ना आप इसको ठंडे पानी में जो है ना वो डाल दें 5 मिनट या 10 मिनट के लिए। उसके बाद आप इसको वापस छन्ना करने के लिए रख दें। जब इसका पानी अच्छी तरीके से निकल जाएगा, ड्रेन हो जाएगा, इस पर हवा लग जाएगी, भिंडी बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, तो फिर आप इसको यूज़ कर लें। चाहे तो आप जो है वो बारीक बारीक काट के इसकी भुजिया बनाएं तो भी आप ये अमल कर सकते हैं, और चाहे तो आप भिंडी गोश्त में डालें तो भी आप यही जो है प्रोसेस से इसको गुजार सकते हैं। तो चलें चलते हैं मज़ीद अब बिल्कुल वाकई सीरियस होके किचन की तरफ, क्योंकि अब मज़ीद और कोई काम नहीं है हमारा रूटीन का, सिर्फ खाना पकाने के अलावा। अभी भिंडी देखिए मैंने इसको अच्छी तरीके से धो के और ठंडे पानी में करके अब मैंने इसको जो है ना ये पेपर के ऊपर फैला के रख दिया। मैं इसको पंखे के नीचे रख दूँगी, ये अच्छी तरीके से ड्राई हो जाएगी, तो फिर हमने इसको दम पे डालना है। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद ये रहेगी कि ज़रा इसमें कोई लेस नहीं है, क्योंकि मैं ये एक्सपेरिमेंट फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ भिंडी के साथ, क्योंकि मुझे किसी ने बताया था। तो मैंने कहा चलो मैं करके देखती हूँ कि कैसा रहता है तजुर्बा कामयाब।
मैंने इस पॉट में जो है देखिए इसके अंदर मैंने जो है ना 2 जो है ना डिश आउट जो स्पून होते हैं वो मैंने ऑयल के डाले हैं, सरसों का ऑयल। उसके अंदर मैंने 2 भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और ये मैंने 2 जो है वो बड़ी इलायची और जो है वो 1-2 लौंगे और इलायची डाली है। अब इसको हम इस पॉइंट पे सौते करेंगे हल्का सा, फिर इसके अंदर गोश्त डाल के इसको मैं भून दूँगी। और मैंने 1 अदद टमाटर बड़ा वाला, खूब बड़ा सा था, ज़बरदस्त, खूब रेड कलर का और खूबसूरत कलर का, उसको मैंने जो है ना वो पीस लिया है और साथ में उसके 2 दरमियानी प्याज डाल के उसको भी मैंने पीस लिया है। तो ये हम पिसे हुए मसाले इसमें डालेंगे और उसके बाद फिर उसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। बाकी जो मसाले फिर आपको साथ साथ दिखाऊंगी क्या डालना है, क्योंकि झटपट से हमें पकाना है। गोश्त गलेगा तकरीबन जो है ना 20 से 25 मिनट में, क्योंकि गोश्त भी थोड़ा कम है। मैंने 1 पाव के तकरीबन 1 पाव के करीब लिया है गोश्त, तो उसका हम बना रहे हैं भिंडी गोश्त मैंने डाल दिया था और उसको अच्छे से मैंने भून लिया था। ये देखिए बोनलेस गोश्त है मेरे पास ये बीफ का। और इसमें जो है ना मैं डाल रही हूँ टमाटर और प्याज का जो पेस्ट है वो मैंने लिक्विड फॉर्म में बनाया है और ज़्यादा बनाया है, यानी कि थोड़ा ज़रा लिक्विड रखा है ताकि जो है ना ये इसी के अंदर जो है ना वो गल भी जाएगा और प्याज और टमाटर की जो कच्चेपन की स्मेल होती है, जो उसका भी जायका होता है, वो सब जो अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाएगा, वो इसके साथ ही पक जाएगा। तो अब मैं इसको 2 से 3 मिनट जो है इसको भूनूंगी और मैं ऑफ कैमरा भूनूंगी। वो इसलिए क्योंकि ये वाले जो पॉट है ना ये टिक नहीं रहे चूल्हे पे, मतलब ज़रा सा भी इसको यूँ घुमाओ तो ये देखें आगे पीछे को खिसक जाते हैं, तो इनको फिर आगे करना पड़ता है। तो इस वजह से डर भी लगता है कि गिर ना जाए, तो एहतियात से बेहतर इलाज होता है, इलाज से बेहतर एहतियात होती है। तो हम चलते हैं इसकी भुनाई की तरफ, फिर आपको दिखाते हैं मज़ीद। मैंने इसकी अच्छी सी भुनाई कर दी है प्याज टमाटर के साथ, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए, उसकी स्मेल सारी दूर हो जाए। और ये गोश्त जो है वो इसी पानी में जो है ना पकेगा, प्याज और टमाटर के पानी में। अदरक लहसुन डाला हुआ है, इसमें चंद गरम मसाले डले हुए हैं। तो उसके बाद जो है लगता है ये गोश्त गल नहीं जाता, हम इसका वेट करेंगे। इसमें दही और मसाले डलेंगे, जो कि मसालों के अंदर ही मैं जो है वो दही को भी ऐड कर दूँगी, तो फिर इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्दी पक जाएगा। झटपट मैंने इसलिए कहा कि ये बनाना है क्योंकि बच्चों को मैंने अभी सुला दिया है। अरमान की हो रही है तबीयत ख़राब, उससे मुझे डॉक्टर के यहाँ भी लेके जाना है। डॉक्टर के यहाँ रात को लेके जाऊंगी इंशाल्लाह, क्योंकि उसको बहुत शदीद फ्लू हो रहा है और फ्लू जो है ना वो बहुत काफ़ी बलगम वाला हो रहा है। तो मैंने कहा मैं पहले ही डॉक्टर को दिखा दूँ, क्योंकि डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही जो है ना वो अब इलाज करना चाहिए। जो कुछ बेसिक दवाइयाँ होती हैं उनके तो इलाज हम घर पर कर लेते हैं। चले मैं इसको कवर करती हूँ और इंशाल्लाह ताला गोश्त को गलने देते हैं। चले हम चेक करते हैं। गोश्त तो हमारा गल चुका है, वो मैंने चेक कर लिया था बीच में। और ये देखें कि मसाला जो है वो प्याज और टमाटर का जो पानी था वो खुश्क हो चुका है। तो अब इस पॉइंट पे हम डालेंगे कुछ मसाले, और मसाले ऐसे हैं कि इसमें मैंने लिया है लाल मिर्चें, हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ा सा जो है ना मैंने लिया पिसा हुआ नारियल, गरम मसाला पिसा हुआ और नमक, ये हम इसमें डाल देंगे। इसको थोड़ा भून लेंगे हम मसालों को। मसालों की उसकी भुनाई कर देंगे। इस वक्त हमें पानी वानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इसकी अच्छे से भुनाई करते हैं। ये देखिए मसाले हमारे भुन गए, तेल छोड़ने लगा ये गोश्त और जो मसाले डाले हैं। अब इसमें मैं डाल दूँगी 1/4 टेबल स्पून जो है वो चाट मसाला, क्योंकि बहुत ही कोई ज़बरदस्त जो है ना फ्लेवर देगा आपका, बहुत ही मज़ेदार और खट्टा भिंडी गोश्त और चटपटा सा, तो बड़ा ही को अच्छा लगेगा। इसमें हम जो है वो लेमन भी जो है ना वो डालेंगे, 1 लेमन। अभी तो इसमें दही भी जाएगी। सारे मसाले भून गए। अच्छा इसमें मैंने जो है ना वो हाफ़ लेमन डाल रही हूँ बस, क्योंकि इसमें चाट मसाला भी है और फिर लेमन भी डाल रही हूँ, तो ज़्यादा और दही भी डलेगी, तो ये अच्छा खासा जो है ना चटखारेदार चटपटा सा हो जाएगा इंशाल्लाह। 1 प्याली मैंने इसके अंदर दही डाल दी है, जो कि पूरी 1 पाव नहीं है, क्योंकि मैंने जो है ना वो 50 रुपये की दही ली थी। तो अब मैं इसको भूनूंगी अच्छी तरीके से, दही को मिक्स करूँगी इसको।
डाल के भी मैंने भून लिया है। अब मैंने इसके अंदर जो है 1 प्याली पानी डाल दिया है ताकि मेरा शोरबा तैयार हो जाए। मुझे शोरबा ज़्यादा ही चाहिए होता है। फिर हम इसमें भिंडी डालेंगे और हमारा भिंडी गोश्त तैयार हो जाएगा दम पे। उसके साथ साथ हम हरा धनिया डालेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्ची डालेंगे इसके अंदर, साबुत हरी मिर्च डलेगी और इसके ऊपर थोड़ा सा जो है ना मैं डालूँगी इसमें कसूरी मेथी और 1 चुटकी के बराबर जो है वो डलेगा गरम मसाला। फिर हमारा ये भिंडी गोश्त तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। सारे मसाले हमारे अच्छी तरीके से पक चुके हैं, गोश्त गल चुका है, मसाला जो है ना शोरबा तैयार हो चुका है। इसके अंदर मैंने हरी मिर्च हरा धनिया डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर जो है वो थोड़ी सी कसूरी मेथी डालूँगी ताकि इसकी बहुत ही कोई अच्छी जो है ना वो खुशबू आए और बहुत ही कोई मज़ा आए, खाने में जायकेदार बने। और अब इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा हिला लूँगी और बस इसके बाद मैं डाल दूँगी इसके अंदर भिंडी। मुझे बस इतना ही शोरबा चाहिए था और इतना ही जो है ना कि वो बनाना था। और इसको हम खाएंगे रोटी के साथ क्योंकि आज चावल बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। तहारी जो है वो थोड़ी सी कल बच गई थी जो कि हमने दोपहर में खाई है और थोड़ी सी मैंने अपने मियाँ के लिए रख दी क्योंकि वो कह कर गए थे कि मुझे तहारी के साथ देना, मैं खाऊंगा। और ये मैंने इसके ऊपर भिंडी डाल दी है और भिंडी जो है ना मेरा एक्सपेरिमेंट जो है वो कामयाब रहा। जो मैंने आपको बताया था कि जो है ना वो इसको इस तरह सुखाना है और ठंडे पानी में रखना है, लेकिन वो जो मैंने पेपर पे सुखाया था वो नहीं सही से सूखा। मैंने इसको फिर साफ़ सुथरा जो है ना एक लॉन का कपड़ा लिया और उसके ऊपर मैंने जो है ना इसको रखा। अब इसको पंखे के नीचे रखा तो जाके जाइए अच्छे से जो है वो ड्राई हुई है, वरना पेपर पर ड्राई नहीं हो रही थी। अब मैं इसका लेट कर दूँगी कवर। भिंडी गोश्त हमारा है तैयार। अब हम इसको रात को इंजॉय करेंगे और मज़े से खाएंगे ज़बरदस्त तरीके से। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा इंशाअल्लाह ताला। फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।